बोलिए गंगे माता की जय। जय माँ गंगे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि आप घर पर ही गंगा माँ के निमित्त दीपदान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह में गंगा स्नान और गंगा जी के निमित्त दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो चल मतलब घर पर ही हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति किसी भी कारणवश हम गंगा जी में दीपदान करने नहीं जा पाते हैं, तो आप घर पर ही कैसे आसानी से दीपदान कर सकते हैं माँ के निमित्त। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक आपको जो आपकी फर्श है, तो आजकल तो देखिए सबके फर्श ही होता है। अगर कच्चा है तो आप गोबर से शुद्ध कर लीजिए। वैसे पोछा ओछा तो हम लगाते हैं फर्श पर, लेकिन उस थोड़ा और शुद्ध कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें गेरू से आप शुद्ध कर सकते हैं, हल्दी से थोड़ा सा अपनी जगह पर थोड़ा सा लीप लीजिए, थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद शुद्ध करने के बाद हमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप हल्दी से बना सकते हैं, या तो आप आटे से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं देखिए यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये गणेश जी का प्रतीक होता है, और किसी भी शुभ कार्य, तो देखिए दीपदान हम कर रहे हैं तो ये शुभ कार्य है। तो किसी भी शुभ कार्य के लिए हम स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, और वह जहाँ पर हम स्वास्तिक बनाते हैं वो कार्य हमें निर्विघ्न पूरा हो जाता है भगवान गणेश जी की कृपा से। तो इसलिए हम स्वास्तिक, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो स्वास्तिक क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने संपूर्ण पूर्ण स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद देखिए एक पात्र लेंगे आप। पात्र थोड़ा गहरा हो तो सही रहता है, तो देख कर लीजिएगा, थोड़ा पात्र गहरा हो, क्योंकि जब दीप दान करेंगे तो थोड़ा आगे की तरफ हम दीप को बढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा गहरा पात्र रहता है तो सही रहता है। तो गहरा पात्र लीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें हम गंगा जल डालेंगे। जो कभी भी कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि सबसे पहले जल डालते हैं उसके बाद गंगा जल डालते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले हमें गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद जल डालना चाहिए। तो आप कितना भी जल डालेंगे ना, वो सब गंगा जल बन जाता है। तो सबसे पहले हम गंगा जल इसमें डालेंगे, उसके बाद जल डालेंगे, और पात्र को पूरे से संपूर्ण भर लेंगे। थोड़ा सा खाली रहे, बस पूरा लगभग पूरा भर लेते हैं। उसके बाद देखिए माँ पूरा जब माँ से हम विनती करेंगे, हे माँ गंगे माता, ये मैं इस रीजन से, जो भी आपका रीजन हो, इस रीजन से मैं आपके निमित्त स्नान दीपदान करने नहीं आ पाई, तो मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ माँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे घर में इस पात्र में आकर विराजमान हों, और मेरे द्वारा की हुई पूजा को और दीपदान को स्वीकार करें माँ। आप ऐसा हमें माँ से प्रार्थना करने के बाद उसके बाद पुष्प पूजा कीजिए। तो आप तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, उसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र में आप देखिए चुंदरी भी ले सकते हैं, अगर साड़ी भी ले सकते हैं, अगर नहीं हो तो कलावा, वस्त्र रूपी कलावा आप समर्पित कर सकते हैं गंगे माँ को। तो उसके बाद तिलक भी आप देखिए हल्दी से कीजिए, रोली से कीजिए, और चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद पुष्प आप अर्पित, थोड़ा सा पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पुष्प गुलाब, लाल रंग का फूल। तो यहाँ मैं मेरे पास गेंदे के फूल थे, तो थोड़ा सा तोड़कर माँ के निमित्त अर्पित कर दिया है। उसके बाद तिलक उलक करने के बाद, पूजा करने के बाद देखिए माँ को माँ से विनती करने के बाद आपको भोग अर्पित करना है माँ के निमित्त। तो भोग अर्पित करने के लिए आप मौसमी फल ले सकते हैं, सेब, केला, अमरूद, जो भी इस टाइम मौसमी फल जो आते हैं वो ले सकते हैं। खील बतासे ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, जो भी आपके हो, पेठा हो, बतासा हो, लड्डू हो, जो भी आपके उपलब्ध हो, जो भी आपको मिल जाए वो आप भोग समर्पित कीजिए माँ को। उसके बाद देखिए, लेकिन खील बतासे का भोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि खील बतासा दीपावली जो त्यौहार है वो दिवाली तक मनाया जाता है। तो खील बतासे का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा भोग स्वरूप।
उसके बाद भोग अर्पित करने के बाद देखिए यहाँ मैंने 5 दीपक लिया है। 5 दीपक इसलिए लिया है, आप चाहें तो ना भी ले सकते हैं, क्योंकि मतलब जो पात्र है उसमें तो आप दीपदान करते हैं, लेकिन 5 दीपक मैंने इसलिए लिया है कि 5 जगह हम इस दीप को रख सकते हैं। एक दीप तो माँ के मतलब पास ही रहेगा, और बाकी के 4 दीपक हम प्रभु विष्णु भगवान जी के पास, माता तुलसी जी के पास, अपनी मतलब दहलीज पर, मेन दहलीज पर जो मेन गेट होता है वहाँ पर रखेंगे। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिव जी के पास रखिएगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं ये दीपक, जो मैंने 5 अलग से दीपक लिया है। फिर जो 5 दीपक लिए हैं उनकी भी पूजा करेंगे। और ये देखिए दीपक आप घी का, तेल का, लंबी बाती का, गोल बाती का, कैसी भी ले सकते हैं। और ये देखिए जो आप मतलब गंगा जी के निमित्त जो दीप दान करना है, आप पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं, देव दिवाली के दिन कर सकते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी पर कर सकते हैं, देव उठनी एकादशी पर कर सकते हैं, क्योंकि ये गंगा माँ के निमित्त है। ये तो पूरे महीने ही गंगा जी में स्नान दान और दीपदान रहता है। तो आप किसी भी दिन मेन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जो विशेष दिन है उस दिन तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी मतलब पत्ते लेने हैं, पत्ता के मतलब आप पत्ता किसका ले सकते हैं, आम का ले सकते हैं, अशोक का ले सकते हैं, बट वृक्ष का ले सकते हैं, पीपल का ले सकते हैं। और पत्ते आपको 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, ये आपके ऊपर है, आप कितने भी दीपक ले सकते हैं। और इस पर देखिए जो गंगा जी के निमित्त जो दीपक होता है ना, वो हम पत्ते पर समर्पित करते हैं माँ को। उसमें मतलब पुष्प, आपने देखा होगा जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो हमें एक दोना सा मिलता है, तो उसमें पुष्प होता है, और दीपक प्रज्वलित करके हम गंगा जी में मतलब आगे की ओर ऐसे हाथ से करते हैं। तो ऐसे ही आपको घर पर ही, और ये आपको मतलब मानसिक रूप से ये आपको सोचना है कि मैं गंगा जी के निमित्त ही दीपदान कर रही हूँ। क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में जो हम पूजा करते हैं ना, वही पूजा हम मानसिक रूप से करते हैं तो वही फल हमें मिलता है। जो हम मतलब साक्षात जो पूजा करते हैं वही फल हमें, मानसिक पूजा का भी वही फल हमें प्राप्त होता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम घर पर कर रहे हैं तो हमें फल नहीं मिलेगा, नहीं, ये ऐसा मत सोचिएगा। आप मानसिक रूप से ऐसा अपने मन में मतलब पूजा करते रहिए और सोचते रहिए कि हम गंगा जी में ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ। उसके बाद माँ के निमित्त धूप दीप दिखाइए, और उसके बाद आरती कीजिए माता की, गंगे माता की आरती। अगर आरती संग्रह आपके पास है, आरती की बुक हो, तो गंगा जी की आरती कीजिए, नहीं तो आप 5 बार 7 बार माता को आरती दिखाकर उसके बाद आचमनी कीजिए। आरती करने के बाद आचमनी जरूर करनी चाहिए। तो ये था मतलब मेरे द्वारा बताई गई घर पर ही आप आसानी से कैसे गंगा जी के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। ये आप पूर्णमासी के देव दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा याचना करनी है, माँ मैंने जो पूजा की है उसमें जो त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई, और हुई ज़रूर होगी माँ, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता है। आप ममतामयी हैं, करुणामयी हैं, दया की सागर है माँ। आप बड़े से बड़े पाप को भी मतलब आप में कोई स्नान कर लेता है तो उसको आप तुरंत ही धो देती हैं। तो आज भी हमारे पाप को धो दीजिए और हमें एकदम शुद्ध कर दीजिए माँ, और हमारे पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना माता। और अपनी माँ से प्रार्थना करने के बाद, और देखिए ये थी मेरे द्वारा बताई गई वीडियो। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ गंगे कमेंट में ज़रूर लिखिए।